Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the codominance and incomplete dominance. आज हम कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हवाले से जो है वो बायोलॉजी 10th के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेसिकली कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये वो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं होते। मेंडल ने जो कंडीशन स्टडी की थी वो बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस थी, जब एक जीन का एक अलील जो है वो दूसरे अलील को हेट्रोजाइगस फॉर्म में सप्रेस कर लेता है और सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है, एक फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल F1 के केस में जब एक इंडिविजुअल जो है उसमें जो है वो कैपिटल R और स्मॉल r था, तो उसकी जो सीड शेप थी वो राउंड थी और रिंकल जो कैरेक्टर था वो अपीयर नहीं होता था, तो वो बेसिकली एक कंप्लीट डोमिनेंस की फॉर्म थी। लेकिन ये जो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पे मेंडल का लॉ अप्लाई नहीं होता। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो फिनोटाइप है वो डेवलप होती है। सो पहले हम बात करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस क्या है? इट इज़ अ कंडीशन where two different alleles of a gene express themselves completely instead of dominant recessive relationship। ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक जीन के जो दो अलील्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। उनमें कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव का रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता। हमारे पास एक एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, और इसमें हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कोडोमिनेंस की कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। बेसिकली जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये एक जीन आई से जो है वो इनकोड होता है, और जो जीन आई है इसके जो है वो 3 डिफरेंट अलील्स हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। आई ए जो है ये बेसिकली एंटीजन ए प्रोड्यूस करता है जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। आई बी जो है वो एंटीजन बी प्रोड्यूस करता है जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है। जबकि जो स्मॉल आई है ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता और ये रिसेसिव अलील है। जब आई ए आई बी के साथ ये मौजूद होता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। सो जब आई स्मॉल आई जो है वो मौजूद होता है तो वहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस की कंडीशन जो है वो होती है। सो हमारे पास जो है वो ये एक टेबल है, इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास जीनोटाइप्स हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एंटीजन इनसे जो प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे जो है वो फिनोटाइप है। सो अगर फॉर एग्जांपल बेसिकली हम चूँकि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो डिप्लॉयड होता है तो उसके अंदर एट अ टाइम 3 में से इन 3 अलील में से कोई से 2 एट अ टाइम जो है वो मौजूद होते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल आई ए और आई ए ये दोनों होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद हों तो ये जो है वो एंटीजन ए प्रोड्यूस करते हैं और जो ब्लड ग्रुप है वो ए डेवलप होता है। इसी तरह से अगर आई ए और स्मॉल आई मौजूद हो तो यहाँ पे आई ए जो है वो अपने आप को डोमिनेट कर लेता है। सो एंटीजन जो है वो ए प्रोड्यूस होता है और ब्लड ग्रुप बी ए जो है वो डेवलप होता है। स्मॉल आई की जो फिनोटाइप है वो डेवलप नहीं होती। इसके बाद जो अगर आई बी होमोजाइगस फॉर्म हो तो जो ब्लड ग्रुप है वो बी उसके अंदर एंटीजन बी डेवलप होता है और ब्लड ग्रुप जो है वो बी प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आई बी और स्मॉल आई जो है वो हेट्रोजाइगस फॉर्म हो तो यहाँ पे आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डोमिनेट करता है और बी एंटीजन प्रोड्यूस होता है और ब्लड ग्रुप बी जो है वो डेवलप होता है। इसी तरह से अगर स्मॉल आई दोनों अलील होमोजाइगस फॉर्म में मौजूद हों तो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डेवलप होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाए जिसमें आई ए और आई बी दोनों हेट्रोजाइगस फॉर्म्स में मौजूद हों तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रोड्यूस होते हैं और जो ब्लड ग्रुप डेवलप होता है उसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ये वो कंडीशन है जहाँ पे ये दोनों जो है वो अलील्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं और दोनों की जो फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस हो रही है और ब्लड ग्रुप जो है उसमें रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हैं और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो डेवलप होता है। सो यहाँ पे कोडोमिनेंस की कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। सो ये वो कंडीशन है जिसमें जो है वो दोनों अलील एक दूसरे के साथ जो है वो कोडोमिनेंट हैं और कोडोमिनेंस की कंडीशन के रिजल्ट में ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है it is a condition in which both the alleles of a gene express as a blend or mixture in a heterozygous genotype and an intermediate phenotype develops। Basically ये जो incomplete dominance है इसमें
जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसके अंदर दोनों अलील्स अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि जो फिनोटाइप डेवलप होती है वो दोनों होमोजाइगस फिनोटाइप का एक इंटरमीडिएट जो है वो डेवलप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रेड फ्लावर वाले प्लांट को जो है वो क्रॉस कराएं वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ, तो जो F1 का हाइब्रिड इंडिविजुअल होगा वो ना रेड होगा ना वाइट होगा, बल्कि वो पिंक जो है वो डेवलप होगा, एक इंटरमीडिएट या एक मिक्सचर के तौर पे जो है वो डेवलप होगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, दैट इज़ फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट जो है उसके अंदर फ्लावर कलर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होता है, रेड, वाइट एंड पिंक। सो अगर हम P1 के 2 इंडिविजुअल्स जो हैं, एक रेड फ्लावर इंडिविजुअल को हम वाइट फ्लावर इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराएं, तो जो हमारे पास F1 जनरेशन डेवलप होगी उसमें सारे के सारे इंडिविजुअल जो हैं वो पिंक कलर के जो है वो डेवलप होंगे। जैसे मेंडल ने जो है वो किया था, उसने जो है वो राउंड और रिंकल को आपस में क्रॉस किया था, तो F1 में सारे जो है वो राउंड डेवलप हुए थे और रिंकल जो डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे कंडीशन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे रेड और वाइट के क्रॉस में ना तो रेड डेवलप हुआ ना वाइट डेवलप हुआ, बल्कि यहाँ पे पिंक कलर डेवलप हुआ जो कि रेड और वाइट का एक इंटरमीडिएट या ब्लेंड मिक्सचर है। और फिर जब हम इन F1 के पिंक इंडिविजुअल्स को आपस में जब वो क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में हमारे पास एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, इसकी वजह ये है कि जो रेड फ्लावर है उसके अंदर बेसिकली जो 2 अलील्स मौजूद हैं उनको हम R1 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं है। सो जो वाइट फ्लावर के लिए, जो वाइट कलर के लिए अलील्स हैं उनको हम R2 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये होमोजाइगस है चूँकि ये प्योर ब्रीड है, और R2 इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि R1 जो है दोनों को कैपिटल हम कैपिटल में लिखते हैं। ये वाला R भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं और इनमें कोई भी रिसेसिव नहीं है। सो जब इसके गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो सारे R1 टाइप के होंगे और इसके गैमीट्स सारे R2 टाइप्स के होंगे। और उसके बाद जो है वो जब F1 का इंडिविजुअल डेवलप होगा तो उसमें R1 R2 ये बेसिकली हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस फॉर्म है। तो दोनों अलील्स अपने आप को जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि दोनों का जो फिनोटाइप है वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से डेवलप होगी। सो जो कलर डेवलप होगा फ्लावर का दैट विल बी पिंक। और उसके बाद जब हम F1 के 2 इंडिविजुअल्स को, पिंक कलर के जो है वो इंडिविजुअल्स को हम आपस में क्रॉस करेंगे तो उनके जो है वो गैमीट्स 2 तरह के डेवलप होंगे। जैसे इसमें R1 R2 है तो 50% गैमीट्स के अंदर R1 होगा और 50% गैमीट्स के अंदर R2 होगा। इसी तरह से दूसरे इंडिविजुअल के भी जो है वो इसी तरह से डेवलप होंगे। और अब जब हम इनके कम्बिनेशन डेवलप करेंगे तो ये जो है R1 हो जाएगा, ये जो है वो R1 R2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जो है वो R1 R2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है वो R2 हो जाएगा। और इनके जब हम फिनोटाइप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो एक रेड इंडिविजुअल, एक वाइट इंडिविजुअल और 2 पिंक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होंगे। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो F2 की रेशो है, जीनोटाइप रेशो भी 1:2:1 है और फिनोटाइप रेशो भी 1:2:1 है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है वो को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।